मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप घर पर हैं, स्वस्थ हैं और आप लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक था जो हमने पीछे भी रीड किया था, इंडिया फूड एंड क्लॉथ। इंडिया फूड एंड क्लॉथ चैप्टर 6 है। हमने इससे पहले पढ़ा था इंडिया के फूड के बारे में, इंडिया के फूड के बारे में। और फूड वाले में क्या था कि स्टेपल फूड कौन सा है नॉर्थ इंडिया का। हमारा नॉर्थ इंडिया क्या पढ़ा था, स्टेपल फूड। हाँ, हमारा नॉर्थ इंडिया का स्टेपल फूड इज आर व्हीट एंड राइस, ओके। एंड साउथ का फिश एंड राइस, एंड ईस्टर्न का फिश एंड राइस, ओके। तो हमने ये पढ़ा था। और कोई भी क्रॉप होती है, स्टेपल फूड होती है, तो उनको क्या क्यों होता है स्टेपल फूड, क्योंकि वो वहां पर उन एरिया में ग्रो किया जाता है और उसके लिए वहां की क्लाइमेट और सॉइल दोनों उसके लिए हेल्पफुल होती है। कैसे, वो उसके लिए जैसे उसकी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे उसको चाहिए होता है। कैसे, जैसे राइस के लिए है, क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है ना। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रिवर भी है। और क्या है वहाँ, यहाँ पर मानसून में, मतलब मानसून के महीने में, मानसून कब आती है, जुलाई में आती है ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीने में बारिश भी खूब होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, राइस खूब ग्रो होता है और इसीलिए ये हमारा क्या है, स्टेपल फूड है। और यहाँ की सॉइल भी कैसी है, हाँ, इसी जो किसके अकॉर्डिंग है, वो भी राइस के अकॉर्डिंग है। हमने ये पढ़ा था अपने चैप्टर में। इसके बाद हमने पढ़ा था अपना फ्रूट हमारे इंडिया के कौन कौन से पार्ट में होते हैं, उसके लिए भी यही चीजें होती है कि मान लो साउथ में है, साउथ में कोकोनट, पाइनएप्पल ये ग्रो किया जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर उसके अकॉर्डिंग क्या है, क्लाइमेट और सॉइल वहां के उसके अकॉर्डिंग है, किसके, वो जो कोई भी फ्रूट वहां पे ग्रो किया जाता है उसके लिए, ठीक है। तो हर फ्रूट कोई भी है, अब हमारे एप्पल है, क्या बोलते हैं इसको, पीच है, चेरी है, ये कहाँ से आते हैं, कश्मीर से आते हैं। तो इन चीजों के ग्रो करने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए, कोल्ड होनी चाहिए ना। तो वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है ना, हाँ, और हिमाचल में भी है ना, वहां पर कोल्ड एरिया है। तो इसीलिए वो वहां पर ग्रो करते हैं। हमने ये चीज पढ़ी थी। अब हमने पढ़ी थी कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन से फ्रूट हैं, ठीक है। जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के तट पर है, वो वहां पर कोकोनट और पाइनएप्पल होते हैं, जहां पर बारिश होती है। और बारिश कहाँ पर होती है, असम के, मेघालय के मवासन राम में भी होती है, और असम के भी वहां भी बारिश होती है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी पाइनएप्पल होता जाता, ठीक है। और अब अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल के महीने में क्या आना शुरू हो जाते हैं, मैंगो आ जाते हैं ना ज्यादा। तो आपको पता होना चाहिए मैंगो कहाँ पर ग्रो होते हैं, हाँ। जो हम मैंगो खाने लग रहे हैं, तो ये कहाँ पर ज्यादा ग्रो किया जाता है, कौन से इंडिया के कौन से स्टेट में होते हैं ये, तो कौन कौन से में होते हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश में होते हैं और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, ठीक है बच्चों। और आज हम करेंगे, जब अब हमने खाना तो हो गया हमारा, अब खाने में हमारा जो फूड है, इसमें हम क्या डालते हैं, स्पाइसेस भी डालते हैं ना। क्यों, एक तो कलर के लिए डालते हैं ना। इंडिया में आपको पता है स्पाइसेस बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी कंट्रीज में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और इसीलिए इंडिया का जो फूड है वो बहुत वर्ल्ड में फेमस है। आपको पता है, देखो, हरियाणा का खाना अलग है, पंजाब का खाना अलग है, जम्मू कश्मीर का खाना, हर स्टेट का खाना अलग। यहाँ पे इतनी वैरायटी होती है खाने की, बहुत ज्यादा होती है। और वो खाने में क्या किसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, स्पाइसेस का, मसालों का, ठीक है बच्चों। तो साउथ में हमारे बहुत ज्यादा मसाले क्या होते हैं, उसको उगाए जाते हैं, और इसीलिए इंडिया का जो फूड है वो बेस्ट फूड बोला जाता है, हेल्थ वाइज भी, कलर वाइज भी, और जो उसके अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं उसके लिए भी, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारा स्पाइसेस एंड क्लॉथिंग, किसके, इंडिया के, ओके। कम तो बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था, फ्रूट के बारे में बताया था, इंडिया के किस किस पार्ट में कौन कौन से फ्रूट हैं, ठीक है। तो ये बताया था, जैसे कोकोनट वगैरह कहाँ पर होते हैं,
कोकोनट वगैरह कहाँ पर ग्रो होते हैं, इस कहाँ पर ग्रो होते हैं? कोस्टल एरिया पर तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर क्या होते हैं? कोकोनट। और ऐसे ही ऑरेंज कहाँ पर होते हैं? नागपुर में, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और कश्मीर में क्या कौन कौन से फ्रूट ग्रो होते हैं? एप्पल, चेरी, पीच। ओके, आपको पता होना चाहिए मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो। जैसे हमारी नेशनल भाषा, नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है। ऐसे ही हमारा क्या है? नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो। यूज द इंटरनेट एंड द, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम इसको पढ़ लेते हैं, जो हमारा है फूड प्रिपरेशन वेरीज क्रॉस रीजन इन इंडिया। हावर इंडियन फूड इज फास्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी क्रॉस द वर्ल्ड। अभी मैंने बताया था कि इंडिया में बहुत तरह का खाना बनाया जाता है, और जो हमारा जो खाना होता है, जो फूड होता है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। द क्वेश्चन इज द फेमस फॉर इज द यूज ऑफ स्पाइसेस। और क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर मसाले भी यूज किए जाते हैं। स्पाइसेस, हम जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं। स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले जो हम डालते हैं मसाले में। आपको पता होगा मसालों में कौन कौन से, स्पाइसेस में कौन कौन से होते हैं? हाँ, जैसे काली मिर्ची, ब्लैक पेपर होता है ना, ब्लैक पेपर, और कोरिएंडर, और दूसरी कई चीजें होती है जिसके अंदर क्या होता है, जिसको स्पाइसेस बोलते हैं। रेड चिल्ली हो गया, है ना। और इसके अंदर फ्लेवर और फूड, हम जो स्पाइसेस डालते हैं सब्जी बनने के बाद, जो उसमें अंदर स्पाइस डालते हैं, तो क्या होता है उससे? एक तो उसका कलर अच्छा आ जाता है। हल्दी भी डालते हैं ना। अब देखो, एक दिन आप सब्जी में देखना कि अगर उसके अंदर हल्दी है, टर्मरिक, हल्दी क्या बोलते हैं बच्चों? टर्मरिक नहीं डाले तो देखना उसका कलर कैसा होगा, और हल्दी डालने से उसका कलर कैसा हो जाएगा। क्योंकि खाना जो हमारा होता है उसके लिए कलर भी तो उसका अच्छा होना चाहिए ना, कलर भी अच्छा। हाँ, तो इसलिए हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं? स्पाइसेस ऐड करते हैं, ठीक है, कि उसका कलर भी आ जाए, उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट भी आ जाए। ए नंबर ऑफ डिफरेंट ऑयल आर यूज्ड इन इंडियन कुकिंग। इंडिया में कौन कौन से खाने का जो तेल होता है, कौन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, देखो, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, शीशम ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल एंड घी यूज किया जाता है ना। घी भी यूज किया जाता है ना। हाँ, और इसका ग्राउंड मूंगफली का तेल भी यूज किया जाता है। सरसों का तेल भी इस्तेमाल करते हैं। सनफ्लावर होता है सूरजमुखी का तेल, ठीक है, सनफ्लावर भी यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स आर आल्सो फेमस। जो इंडिया की ट्रेडिशनल स्वीट कौन सी होगी? जैसे लड्डू, बर्फी, ये क्या है? ट्रेडिशनल स्वीट्स है। ये भी फेमस है। कहाँ पर? वर्ल्ड में, दूसरी कंट्री में भी है ना, तो इंडिया के ये स्वीट्स है, ये फेमस है, ठीक है बच्चों। तो अब हमने पढ़ लिया था, ये हमारा कौन सा था? स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस। अब हम पढ़ेंगे क्लोथिंग। क्लोथिंग, आपको पता है हरियाणा में अलग तरह की ड्रेस पहनी जाती है, साउथ में अलग तरह की ड्रेस पहनी जाती है, राजस्थान वाले अलग तरह की ड्रेस डालते हैं, और इधर ईस्ट वाले वो अलग तरह की ड्रेस डालते हैं, ठीक है। तो आज हम इंडिया के हर पार्ट का ये देखते हैं कौन कौन सी ड्रेस डालते हैं। अब आप पिक्चर में देखो, केरला में ये डालते हैं ना, क्यों? क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, ना, इसलिए वो क्या डालते हैं? उसने मांदू बोलते हैं इसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मांदू बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? असम की ऐसी ड्रेस होती है, इसको क्या बोलते हैं? दकोना। और ये साउथ इंडिया के साउथ में जहाँ पे गर्मी भी, तो हम वैसे ही तो ड्रेस डालेंगे ना। हम ये मतलब थोड़ी है कि हम वहाँ बहुत ज्यादा मोटे मोटे कपड़े डाल लेंगे, नहीं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, गर्मी होती है यहाँ पर। तो क्या होता है, यहाँ पर ऐसे हाफ स्लीव की शर्ट है और नीचे लुंगी है, तो ये डालते हैं लुंगी शर्ट, ठीक है। अब ये है धोती कुर्ता, ये का बंगाल में डालते हैं, बंगाली,
ठीक है। अब इसकी इसकी देख, केरला, असम, साउथ इंडिया, बंगाल, सबकी ड्रेस अलग अलग है ना। अब ये है केरला, ये है जेंट्स की थी मांदू, और लेडीज का क्या डालती है, लेडी क्या डालती है, साड़ी। और ये गुजरात, गुजरात में क्या है, कुर्ता और टर्बन और धोती। और ये लेडी क्या पहनी हुई है, हाँ, चनिया चोली और ओढ़नी, चनिया चोली और ओढ़नी, ठीक है। दिखाई दिया ना आपको, कैसे अलग अलग स्टेट के, कैसे अलग अलग उनके सबका पहनावा भी, सबकी ड्रेसिंग भी अलग अलग है। अभी कश्मीर में ठंड होती है ना ज़्यादा, हाँ, स्नो फॉल होती है, बर्फ गिरती है, तो इसलिए उनकी ड्रेस भी कैसी है, भारी है। देखो इनका एक ही गाउन है, ये एक ही लंबा गाउन है ना, और बहुत मोटा है, सिर पर कैप है, ये भी सिर पे से डाली हुई है, और ये दो तीन तरह के कपड़े पहने हुए हैं। तो ये क्या है, कश्मीर की। तो इसकी ड्रेस क्या बोलते हैं, पिहरन, और इसको क्या बोलते हैं, टर्बन, पेरन और तारंगा, क्या बोलते हैं, तारंगा, ठीक है। और अब इधर देखो, ये क्या है, नागालैंड, नागालैंड यानी उधर म्यांमार के साइड साथ में है ना, जो कंट्री म्यांमार है, ईस्ट में है। क्या है हमारा, कौन सा स्टेट है, नागालैंड। नागालैंड में ये ड्रेस पहनते हैं, ये ड्रेस डालते हैं नागालैंड में, शॉल, रताप, ये देखिए, दिखाई दी आपको, सबकी अलग अलग ड्रेस है। अब हम ये देखेंगे, तो हमने पहन, ये तो देखो, अब हम पढ़ेंगे कि ये ऐसी ड्रेस क्यों पहनते हैं। अब आप सर्दियों में, अब सोच के बताओ, सर्दियों में आप वुलन ड्रेस डालते हो, और समर में आप हाफ स्लीव या कॉटन के कपड़े डालते हो ना, क्यों डालते हो। हाँ, हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। पीपल ड्रेस डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। जो लोग हैं वो अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं, और अलग रीजन में, एक क्षेत्र में, ठीक है। रीजन होता है एक एरिया में, अलग रीजन में, ऑफ द कंट्री, अलग क्षेत्र के अलग तरह की ड्रेस पहनते। कौन, जो देश के जो लोग हैं वो। द clothes that people wear at influenced by the climate of the region। climate of the region, climate आपको मैंने पहले ही बताया था, climate क्या होता है बच्चों, कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, गर्मी, सर्दी या फिर बारिश, ठीक। क्लाइमेट इसको बोलते हैं, गर्मी, सर्दी या बारिश। तो जैसे उस क्या होता है, रीजन में होगी, उस एरिया में होगी, वैसे ही वो कपड़े पहनेंगे। तो हमारे कपड़े पहनने का किस पे फर्क पड़ता है, जो हम कपड़े पहनते हैं तो वो किसकी वजह से होता है, क्लाइमेट की वजह से। किसकी वजह से, क्लाइमेट की वजह से। गर्मी है तो हम वो समर वाले कपड़े पहनेंगे, ठीक है, समर में समर वाले, और विंटर में विंटर वाले कपड़े पहनेंगे। इंडिया एक्सपीरियंस ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। तो इंडिया में भी कैसी है, लार्ज क्लाइमेटिक कंडीशन है, एक्सपीरियंस। वहाँ भी खूब गर्मी पड़ती है, एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा, खूब गर्मी पड़ती है और खूब सर्दी भी होती है। कश्मीर में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, बट डेजर्ट में क्या है, गर्मियों समर में क्या लू चलती है। नॉर्थ इंडिया में गर्मियों में समर में खूब गर्मी पड़ती है, हॉट होता है। द नॉर्थन रीजन ऑफ आवर कंट्री सच है लद्दाख, लेह लद्दाख एक्सपीरियंस कोल्ड, ये बहुत ठंडे हैं। वेदर फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल। कौन सा है, लेह और लद्दाख, ठीक है। तो लेह और लद्दाख कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के साथ में। तो यहाँ पर पूरा साल खूब गर्मी, खूब सर्दी पड़ती है। पीपल इन कोल्ड रीजन वीज वुलन क्लॉथ, जो कोल्ड रीजन के होंगे यानी जहाँ ठंडी जगह के होंगे, ठीक है, तो वहाँ लोग क्या पहनेंगे, वहाँ पीपल क्या वियर करेंगे, वुलन क्लॉथ सच एज शॉल, स्कार्फ्स एंड स्वेटर,
ठीक है, जैसे हम विंटर में डालते हैं टू कीप देयर बॉडी वार्म, क्यों डालते हैं? अपने शरीर को गर्म रखने के लिए। अब ये तो नहीं है बच्चों कि हम विंटर में हम समर वाले कपड़े डालेंगे, नहीं डालते ना। विंटर में हम वूलन डालते हैं और समर में हम कॉटन डालते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड द साउथर्न स्टेट सच द वेदर इज मोस्ट पार्ट सच एज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एक्सपीरियंस वार्म वेदर। और लेह लद्दाख में तो कोल्ड था, बट साउथ में आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और तमिलनाडु वहाँ के एक्सपीरियंस वार्म वेदर। वहाँ पे क्या होती है? खूब गर्मी पड़ती है। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, साल के ज़्यादातर महीनों में वहाँ पर खूब गर्मी पड़ती है। पीपल इन दिस वार्मर स्टेट ऑफ द साउथ वियर लाइटर कॉटन क्लॉथ फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। इसीलिए जो गर्मी है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो लोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या डालते हैं? वार्मर है, वार्म होता गर्म, वार्म हो तो बहुत ज़्यादा गर्म। स्टेट ऑफ द साउथ क्या डालते हैं? लाइटर कॉटन क्लॉथ, जो हल्के कॉटन के कपड़े होते हैं वो डालते हैं पूरा साल। क्यों? क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर ईयर के ज़्यादा मोस्टली पार्ट में, बहुत ज़्यादा हिस्सों में क्या होता है? सर्दी, गर्मी पड़ती है। सर्दी नहीं, गर्मी पड़ती है, इसीलिए वहाँ क्या डालते हैं? कॉटन का कपड़े डालते हैं। सिंथेटिक और नाइलॉन क्लॉथ आर वॉर्न इन द रेनी सीजन। कब डालते हैं हम सिंथेटिक और या नाइलॉन वाले कपड़े? कब डालते हैं? रेनी सीजन में डालते हैं। एज दे डू नॉट अब्जॉर्व वाटर, क्योंकि वो पानी नहीं सोखते। एब्जॉर्व तो उसको सोख लेना। कॉटन के कपड़े हैं, कॉटन के हैं, अगर आप पानी में डालोगे तो पानी फटाफट वो अपने आप अंदर खींच लेगी। बट जो सिंथेटिक है या रियोन है वो या नाइलॉन है, वो है पानी नहीं सोखती। पीपल आल्सो यूज अम्ब्रेला एंड रेन कोट्स इन द मानसून। पीपल क्या इस्तेमाल करते हैं मानसून में, यानी बारिश के दिनों में? मानसून क्या होती है? बारिश के दिनों में क्या यूज करते हैं? रेन कोट या अम्ब्रेला। ठीक है, अब मैं एक आपको फंटास्टिक चीज बता देती हूँ। महात्मा गांधी आज द पीपल ऑफ इंडिया टू वियर खादी गारमेंट्स एज ए सिंबल ऑफ देयर इंडियन आइडेंटिटी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या बोला था लोगों से कि तुम खादी डाल लो और ये भारत की पहचान है, सिंबल है, प्रतीक है खादी पहनना, यानी कि भारत के लोग खादी पहनते हैं। तो बच्चों आज हमने अपना ये चैप्टर रीड किया है। ठीक है, हमारा चैप्टर था ये 6 और हमने इसको रीड किया है। तो आज आप इसको ध्यान से सुनो कि इसमें आपको क्या समझाया गया है, क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं और कैसे आपको ये चीजें, किन चीजों के बारे में बताया गया है। तो आप इन चीज को ध्यान से सुनो और इसके जो इसमें समझाया गया है उसके नोट, जो मेन पॉइंट होते हैं, आप उनको नोट डाउन करते रहें। अपना घर पर रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।